Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the reason that about 98 to 99% nitrogen in soil is organic form? This is very important to know why there is so that out of total nitrogen, 98 to 99% nitrogen in soil is in organic form, and only 1 to 2% is in inorganic form. So first of all, understand what is organic form and what is inorganic form. Any nutrient which is present in a cell structure or in a organic structure, carbon structure like cellulose, hemicellulose, lignin, chlorophyll, or any other material, DNA, RNA, protein, lipids, vitamin, any organic structure, then it is known as organic form. For example, nitrogen is present in plant as a protein, so carbon chain is there, so it is associated with carbon compounds. That's why protein is organic molecule. But nitrate or ammonium or amides are not combined with the carbon, so that's why these are called inorganic. तो जो कार्बन चेन के साथ जो कंपाउंड लिंक रहते हैं वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं, और जो कार्बन चेन के साथ लिंक नहीं है वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं. तो जो अमोनियम एंड नाइट्रेट, अमोनिया, एमाइड, ये किसी कार्बन चेन के साथ नहीं होते हैं, इस कारण से हम इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म. अगर हम इसकी बात करें, वी टॉक अबाउट द नाइट्रोजन. एंड in organic carbon compounds, nitrogen is mainly present as a protein, as a amino acids, as a peptide, as a chlorophyll also organic molecule, then DNA, RNA, nucleic acid. So these are the organic nitrogen form. So 98 to 99% nitrogen in soil is in organic form, means this is the 98 to 99% and this is only 1 to 2%. And plant absorbed nitrogen in ammonium and nitrate. प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं हमेशा किसी भी न्यूट्रिएंट को ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में करते हैं. तो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं किसमें? अमोनियम एंड नाइट्रेट में. लेकिन प्रेजेंट किसमें है सॉइल में? 98 टू 99% तो किसमें? ऑर्गेनिक में. सो वेरी लेस अमाउंट ऑफ अमोनियम एंड नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन सॉइल एंड मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इन ऑर्गेनिक फॉर्म. और ये ऑर्गेनिक फॉर्म प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते, बहुत ही कम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही प्लांट रूट एब्जॉर्ब करती हैं, वेरी फ्यू कंपाउंड्स. कुछ ही ह्यूमिक एसिड्स को जो है या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अदरवाइज जितने भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं वो सारे इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं. अब देखिए, प्लांट रिक्वायर ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड मैक्सिमम क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक फॉर्म. So this is the problem. So this organic form is converted this into inorganic form. So this is converted into this inorganic form by the process of mineralization. So mineralization is the process of decomposition. अगर ये decomposition नहीं होगा तो plant organic form को absorb नहीं कर पाएंगे. So organic form is converted by the process of decomposition or mineralization into this ammonium and nitrate. अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि जो मैक्सिमम जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में है जबकि प्लांट को इनऑर्गेनिक फॉर्म चाहिए. तो इसको आपको समझने के लिए ये जानना पड़ेगा हाउ द न्यूट्रिएंट कम टू द सॉइल. सॉइल में न्यूट्रिएंट कहाँ से आते हैं ये आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन सॉइल. सो रॉक्स आर द सोर्स. जो रॉक्स होती हैं वही मिनरल का सोर्स होती हैं. कोई भी सॉइल है, सॉइल इज मेड आफ्टर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. सो रॉक्स आर देयर, वेदरिंग इज देयर. सो वेदरिंग इज डिकम्पोजिशन. रॉक्स टूटती हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है. रॉक्स होती हैं पहले, वो टूटती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं. एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स. दिस रॉक्स में क्या होता है? मिनरल्स होती हैं, साल्ट्स होते हैं. एंड दिस रॉक्स रिलीज दी मिनरल्स आफ्टर वेदरिंग. सो अगर वेदरिंग नहीं हो रही है तो मिनरल्स रिलीज नहीं होंगे. आज जो भी हम मिट्टी देखते हैं, सॉइल देखते हैं, दैट इज द आफ्टर द
वेदरिंग ऑफ द रॉक। तो जो भी मिट्टी बनी है, चाहे वो सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, वो सारे रॉक्स की वेदरिंग के बाद ही बनी है। तो इसका मतलब पहले वहाँ रॉक्स रही थी, उसका धीरे 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 वेदरिंग हुई है, उससे ये सॉइल बनी है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग दिस मिनरल्स आर रिलीज्ड। एंड चाहे ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, चाहे फास्फोरस है, मैनी मिनरल्स आर रिलीज फ्रॉम द रॉक्स, नंबर ऑफ मिनरल्स आर रिलीज्ड। और यही मिनरल्स क्या होते हैं? दीज मिनरल्स आर दी न्यूट्रिएंट। दीज मिनरल्स आर दी न्यूट्रिएंट। तो हम न्यूट्रिएंट्स को मिनरल एलिमेंट भी कहते हैं या मिनरल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। सो दोज मिनरल विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। सारे मिनरल्स नहीं चाहिए, बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत नहीं होती है, ओनली दोज मिनरल विच आर रिक्वायर्ड। So those some minerals are required by the plant for their growth and development, and such minerals are called nutrient. तो ये nutrients soil में जो होते हैं वो एक्चुअली कहाँ से आते हैं? रॉक्स में आते हैं। लेकिन जो रॉक्स में जो मिनरल्स है, ये इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है। नो नाइट्रोजन इन मिनरल्स, वेरी लिमिटेड और वेरी लिमिटेड, वेरी लिटिल अमाउंट, वी कैन से वेरी लिटिल अमाउंट, ऑलमोस्ट नील अमाउंट। तो वी कैन से लिटिल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन is present as a salt in rock। तो जो रॉक्स में होती है नाइट्रोजन एज ए साल्ट बहुत कम है। कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट इस फॉर्म में है, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट है। दैट्स वाई देयर इज नो नाइट्रोजन हियर, नो नाइट्रोजन हियर। सो दैट्स वाई वी can get very little amount, a very little amount. So little nitrogen, we can say little nitrogen is here, or we can say little nitrogen, very few, a very less amount, very less nitrogen we can say. तो जो रॉक्स के बाद जो वेदरिंग होती है उसमें हमें फास्फोरस मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, आयरन मिलेगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यूरेनियम भी मिलेगा, थोरियम मिलेगा, बहुत जो भी उसके अंदर होंगे सब मिलेंगे, सल्फर मिलेगा। लेकिन चूंकि रॉक्स के कंपोजिशन में नाइट्रोजन नहीं है, एक्चुअली नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर इज प्रेजेंट एज अ नाइट्रोजन गैस। तो ये क्या होती है? नाइट्रोजन गैस के रूप में एक्चुअली प्रेजेंट होती है नेचर में। तो ये स्केप कर जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन स्केप कर जाती है, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स बन जाते हैं, रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन, तो रिएक्शन करके सॉल्ट्स में आ जाती है। बट नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस। तो नाइट्रोजन क्या है? तो नेचुरल गैस में है, सॉलिड कंपाउंड में है। सेकेंडली इट इज इनर्ट, तो किसी से रिएक्शन नहीं करती। ऑक्सीजन तो रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड्स बना लेती है। लेकिन नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती। सो बिकॉज ऑफ इनर्टनेस इट डजेंट मेक एनी साल्ट। तो इसमें मिनरल में साल्ट में बहुत ही कम नाइट्रोजन होती है, बहुत ही कम अमाउंट जो है रिएक्ट कर पाती है। तो फर्स्ट इट इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, नॉन मेटल, इट इज नॉन मेटल, प्रेजेंट एज ए नाइट्रोजन गैस इन नेचुरल कंडीशन, एंड इट इज इनर्ट गैस। तो जो नेचुरल जो आप साल्ट में है उसमें नाइट्रोजन है ही नहीं। जो है जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बहुत कम है। तो अब ये जो नाइट्रोजन है ये बहुत कम आती है। अब ये जो न्यूट्रल नाइट्रोजन है जो थोड़ी बहुत आई भी, मान लीजिए ये आई नाइट्रेट एंड अमोनियम, सपोज इट इज प्रेजेंट इन सॉइल एज ए नाइट्रेट एंड अमोनियम। अब जो थोड़ी बहुत रॉक्स में थी वो वेदरिंग होके आई, एंड नाइट्रेट इज वेरी रिएक्टिव एंड अमोनियम इज आल्सो रिएक्टिव। अब ये दोनों क्या है? रिएक्टिव होते हैं, एंड इन सॉइल इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एंड बोथ रिक्वायर दिस नाइट्रोजन। से ये जो नाइट्रोजन होती है कहाँ होती है? या इट इज सब्जेक्टेड टू लॉस। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट लीचिंग लॉस, डीनाइट्रिफिकेशन। दिस अमोनियम जो नाइट्रेट का जो लॉस हो जाता है, दिस लॉस नाइट्रोजन इन लीचिंग में हो जाता है। इन डीनाइट्रिफिकेशन अंडर एनरोबिक कंडीशन, पानी भर जाए, वाटर लॉगिंग हो जाए तो डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। एंड दिस अमोनियम का लॉस सॉइल कैसे हो जाता है? वोलेटिलाइजेशन से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन इन फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट अमोनियम नाइट्रेट आर सब्जेक्टेड टू लॉस। कई सारे लॉस हो जाते हैं। दूसरा क्या है? प्लांट्स ने लिया, माइक्रोब्स ने लिया। अब प्लांट और माइक्रोब्स ने जो लिया वो उसके कंपोजिशन में आ गया, प्लांट के कंपोजिशन में, क्लोरोफिल में, डीएनए में। तो इट मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। तो वट एवर नाइट्रोजन वॉज प्रेजेंट इन सॉइल, जो भी नाइट्रोजन अब वेदरिंग के बाद आई, पहले तो बहुत ही कम थी, जो भी थी उसमें माइक्रोब्स बहुत हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, निमाटोड हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, उनको भी नाइट्रोजन चाहिए। ये नाइट्रोजन वो माइक्रोब्स ले लेते हैं। फिर क्या होता है? जो नेचुरल प्लांट्स में होते हैं, वेजिटेशन होता है, वो भी उसको ले लेता है, वीड्स हैं, कोई दूसरे प्लांट्स हैं। तीसरा फैक्टर क्या है? लॉस है। अगर ये बच भी गई तो क्या होता है? रुक नहीं पाती सॉइल के अंदर। अमोनियम का अगर इंटरक्लेयर लेयर फिक्सेशन है तो फिर रुक जाती है,
लेकिन ये भी लॉस में चली जाती है, डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, लीचिंग हो जाता है, अमोनियम का वोलेटिलाइजेशन हो जाता है। अब जो नाइट्रोजन बची वो कहाँ गई, प्लांट ने ली, माइक्रोब्स ने ली, एंड दिस नाइट्रोजन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, व्हाटएवर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। तो अब किस फॉर्म में आ गई, ऑर्गेनिक फॉर्म में आ गई। अब ये जब प्लांट की जब डेथ होती है या माइक्रोब्स की जब डेथ होती है, तो अब उसके कंपोजिशन में, उसकी सेल में ना नाइट्रोजन इज लॉक्ड इनटू द सेल। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिक फॉर्म है ये सॉइल में रहेगी एंड इट इज रिलीज्ड आफ्टर द डिकम्पोजिशन। तो अब ये जो नाइट्रोजन था, ये देखिए रॉक से आई, निकल के आई, यहाँ प्लांट्स में गई, माइक्रोब्स में गई, या लॉस हो गई। तो अब जो नाइट्रोजन बची, जो नाइट्रोजन कहाँ थी, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में थी। अब प्लांट ग्रो कर रहे हैं, यहाँ प्लांट हुए और इन्होंने वो लिया, नाइट्रोजन लिया, और ये क्या हुआ, डेथ हुई तो फिर अंदर आए, तो यहाँ ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर as a amino acids, as a protein, and this is organic form. Then it is decomposed, then it is converted into ammonium and nitrate. अब ये फिर क्या होगा, ये जो सारी अमाउंट थी कहाँ थी, ऑर्गेनिक मैटर में थी। अब ये डिकम्पोजिशन के बाद रिलीज हुई, जैसी रिलीज हुई फिर से इसमें ये प्रोसेस होगा, प्लांट्स ने ले लिया, माइक्रोब्स ने ले लिया, लॉस हो गया। तो इस कारण से जो नेचुरल जो नाइट्रोजन का जो साइकिल रहती है वो मैक्सिमम का रहती है, ऑर्गेनिक मैटर में रहती है। तो प्लांट्स ले लेते हैं या माइक्रोब्स ले लेते हैं या लॉस कर जाती है, तो सॉइल में रहती ही नहीं है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड सब्जेक्टेड टू वेरी लॉस। तो अब जो भी नाइट्रोजन थी, थोड़ी बहुत जो वेदरिंग से आई, किसने ली, प्लांट्स ने ली, प्लांट ग्रो करेंगे, उनके लीफ गिरेगी, रूट्स गिरेगी, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर में आ गई। अब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, जैसे ही थोड़ी बहुत रिलीज होगी उसके बाद फिर से यही प्रोसेस हो जाएंगे, जैसे ही रिलीज होगी दूसरे प्लांट्स ले लेंगे, माइक्रोब्स ले लेंगे। तो ये एक साइकिल क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है इस कारण से बहुत ही कम रहती है, क्योंकि जैसे ही वो निकलती है इनऑर्गेनिक फॉर्म, उसके बाद तो प्लांट्स ले लेते हैं या माइक्रोब्स ले लेते हैं, और अदरवाइज इसका क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो जो बेसिक रीज़न है, दिस इज द बेसिक रीज़न here that mineral salts, this is the mineral, very little salts, nitrogen containing salts are very less, so this is the reason। and अगर सॉइल के अंदर आयरन के साल्ट ज़्यादा है तो आयरन की सफिशेंसी होती है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग मिनरल सॉइल में बहुत कम होते हैं। सो दिस इज द बेसिक रीजन दैट नाइट्रोजन कंटेनिंग मिनरल्स आर वेरी लेस in soil, so that's why the release is very less, and whatever is released, एक तो मिनरल कम है, दूसरा जो भी रिलीज हुई किसने ली, प्लांट्स ले ली, माइक्रोब्स ने ले ली, जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में चली गई। तो इस कारण से वो ऑर्गेनिक फॉर्म में ही रहती है। अब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कैसे आती है, जब डिकम्पोजिशन होता है। तो जैसे ही डिकम्पोजिशन होता है फिर दूसरे माइक्रोब्स ले लेते हैं या दूसरे प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं उसको ले लेते हैं, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है तुरंत किसमें, ऑर्गेनिक फॉर्म में, क्योंकि उसको या तो माइक्रोब्स ने ले लिया या उसको प्लांट्स ने ले लिया, फिर वो कन्वर्ट होगी इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो लेकिन जो मेजॉरिटी है वो या तो प्लांट्स के अंदर है या माइक्रोब्स के अंदर है, क्योंकि दोनों को ही बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत है। तो अगर हम बेसिक रीज़न देखें कि व्हाट इज़ द मेजर रीज़न इज़ दैट द सॉइल में जो मिनरल्स हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग मिनरल्स बहुत कम हैं। तो ये रीज़न होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉइल नाइट्रोजन इज़ इन ऑर्गेनिक फॉर्म एंड वेरी लिटिल अमाउंट इज़ इन इनऑर्गेनिक फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।